भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता रत्नावली कार्यक्रम में। बहुत ही विशेष दिन है आज का दिन। जो ऐतिहासिक राम मंदिर है वहां पर ध्वजारोहण हुआ है और आज विवाह पंचमी है, सीताराम जी के विवाह का दिन है, बाकी बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव का दिन है। हमने कथा के प्रारंभ में राम नाम संकीर्तन किया और भगवान श्री राम जी की कृपा से, कृष्ण जी की कृपा से हम सब लोग इस भक्ति मार्ग में नाम जप में आगे बढ़े और हरे कृष्ण महामंत्र को रुचिपूर्ण ढंग से कर पाए। तो कल हमने जहां तक किया था उससे हम आगे करने का प्रयास कर रहे हैं और आज हम करेंगे श्लोक संख्या 17। एक जने ने बोल दिया तो फिर बार बार क्यों बोल, थोड़ा सा पॉज रखो। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। इससे पहले हमने समझा था कि हर एक कर्म के 5 घटक होते हैं, कर्म के फल के 5 कारण होते हैं और जो इन 5 कारणों को नहीं मानता उसको बुद्धिहीन मनुष्य कहा जाता है और वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यहां पर हम देख रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। मिथ्या अहंकार क्या? मैं करता हूं, मैं ये शरीर हूं। जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, अर्थात क्या? वो जानता है कि हर एक कर्म के पीछे 5 कारक हैं, हर एक कर्म के अनुमति देने वाले परमात्मा है, वो इस बात को जानता है। वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। विशेष करके अर्जुन को ये बात कही जा रही है क्योंकि अर्जुन एक काम कर रहे हैं, एक अपना कर्तव्य कर रहे हैं और भगवान करे ऐसा कर्तव्य किसी और का ना हो। क्या कर्तव्य है? परिजनों की हत्या करना। यस, परिजनों की हत्या करना उनका कर्तव्य बन गया है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है और साथ ही साथ जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, तो वो मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। अब प्रभुपाद जी से समझते हैं कि क्या इसका अर्थ है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। और न ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है, अर्थात उसने अगर कुछ मारने का कर्म भी कर दिया तो उसको उसका कर्म फल नहीं भुगतना पड़ेगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है, मतलब क्या हुआ इसका? कौन समझा सकता है? यानी करता मैं हूँ, युद्ध मैं कर रहा हूँ, लोगों को मैं मार रहा हूँ। यस, तो कहने का अर्थ ये हुआ
कि अर्जुन अगर ये सोच रहा है कि मेरी वजह से ये लोग मारे जाएंगे, मैं मार रहा हूं और मैं ये शरीर हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं सामने जो व्यक्ति हैं वो ये शरीर हैं और उनको मैं मार दूंगा, तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अब युद्ध क्यों नहीं करना था? क्योंकि मेरी सोच सही है, और मेरी सोच क्या है कि मैं अपने परिजनों को नहीं मारना चाहता, मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मैं जंगल में भीख मांग के खा लूंगा, मैं ऐसे जीवन बिता दूंगा। ये मेरी सोच है। ये किससे प्रेरित है? मैंने सोचा है, मैं सही सोच रहा हूं, उससे प्रेरित है। इसलिए भगवान ने कहा है कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न है, और युद्ध करने की इच्छा परमात्मा का इच्छा है, भगवान की इच्छा है। भगवान डायरेक्ट कर रहे हैं, परमात्मा डायरेक्ट कर रहे हैं। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। भीतर परमात्मा कृष्ण जो भगवान है वो हृदय में भी स्थापित है और वही बाहर प्रकट है। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी हैं, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों कर्ता के रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अपने आप को क्या मानता है? कर्ता के रूप में। और परमात्मा क्या है? यस, परम निर्देशक, निर्देशन करने वाले, गाइड करने वाले, बताने वाले। देखिए, हमने आपको एक बार प्रश्न पूछा था कि गुरु जो होते हैं वो दो प्रकार से उपस्थित होते हैं। क्या क्या बताया था? प्रभु जी, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। बहुत अच्छा, और बताइए। परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में है भगवान, और गुरु जो हमारे जैसे श्रीला प्रभुपाद जी हैं। क्या बात है, हरि बोल। चैत्य गुरु। एक तो हृदय में हो गए गुरुदेव, वो चैत्य गुरु के रूप में, और बाहर वही गुरु प्रकट होते हैं, वो साक्षात गुरुदेव के रूप में प्रकट होते हैं। अब देखिए, अर्जुन के संबंध में ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कर दिया था? गुरु स्वीकार कर लिया था, गुरु मान लिया था, और गुरु मान करके उनको समर्पण कर दिया था। मैं आपके चरणों में शिष्य हूं, मेरा निर्देशन कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। और वही गुरु, वही भगवान श्री कृष्ण परम भगवान मुझे उपदेश दें। हाँ, तो भगवान उपदेश दे, ऐसा कह रहे हैं कि भगवान को आप मुझे उपदेश दीजिए। और हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में, और वही चैत्य गुरु जो अंदर है। अर्जुन के केस में तो साक्षात वही बाहर है। समझ पा रहे हैं आप? कई बार हमारे को डाउट होता है कैसे गुरुदेव परमात्मा बराबर है, लेकिन अर्जुन के विषय में अगर सोचिए तो स्वयं परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में बैठे हुए हैं वही बाहर भी है। नहीं, वो तो भगवान है। नहीं, अर्जुन ने उनको गुरु रूप में स्वीकार किया है कि आप मेरे गुरु हो, हाँ मुझे गाइड कीजिए। तो इसलिए परमात्मा का जो परम निर्देशन है उसमें अगर कोई कार्य करता है और अपने को मात्र क्या मानता है? कर्ता के रूप में। 5 उसके घटक है किसी कार्य के, तो एक घटक में भी हो उसमें से। अब देखिए, इसका प्रभुपाद जी समझाते भी हैं, आगे आएगा ये उत्तर। प्रभुपाद जी का उदाहरण आगे आ रहा है, इसलिए मैं आगे पढ़ूंगा इसको। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता कि ठीक है, नहीं मुझे नहीं मारना, नहीं ये तो मेरे घर वाले है, मेरे संबंधी है, नहीं मुझे युद्ध नहीं करना। उसको क्लियर है, ना तो मैं ये शरीर हूं, ना ये लोग ये शरीर है, मैं मात्र क्या हूं? बीच में एक उपकरण हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। और मेरे को इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया है? भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है। उनके निर्देशन में मैं ये कार्य कर रहा हूं, और साक्षात उनका निर्देशन मेरे सामने उपस्थित है, इसलिए वो कार्य करता है। उसमें उसको किसी भी प्रकार का संशय या मोह नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का
उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना मृत के अभाव से होता है। पहले इस लाइन को अंडरलाइन करवाया था, पहले जब गीता पढ़ाई थी तब, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या कहा जा रहा है? जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना मृत के अभाव से होता है कि ये कार्य मेरा है, मैं इसका उत्तरदायी हूं और मुझे ही इसको कार्य को संपन्न करना है, मैं ही इसका कर्म का भागी बनने वाला हूं। ये किस कारण से उत्पन्न होता है? ईश्वर विहीनता। ईश्वर विहीनता क्या होता है? यस, जो भगवान को नहीं मानता, यस, भगवान की उपस्थिति को, भगवान के जीवन में निर्देशन को स्वीकार नहीं करता है, उसके अंदर ये ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत का अभाव होता है। और अपने आप के अंदर, उसके अंदर क्या भाव आ जाता है? उत्तरदायित्व का उदय, मिथ्या अहंकार, किसी कार्यकलाप का उत्तरदायी। अब आगे आपको समझ में आएगा, ये उदाहरण पहले भी आया हुआ है, ठीक है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। ये अब समझ में आ गया? प्रभुपाद जी बोल रहे थे, अनुवाद में भगवान ने बोला था, वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, क्योंकि वो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। वो किसके अहंकार से प्रेरित है? कि मैं सेवक हूं, भगवान का दास हूं, भगवान ने मुझे आदेश दिया, इस आदेश पे कार्य करना है, और उस आदेश पे वो कार्य करता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। वह नहीं वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है। वध कर रहा है, लेकिन वो वध करता हुआ, वध करा हुआ नहीं मान रहे हैं, और उस वध के फल को भी उसको नहीं भुगतना पड़ेगा। उसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा इससे। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। लेकिन यदि वह सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। अगर एक सैनिक है और उस सैनिक के अधिकारी है, श्रेष्ठ अधिकारी है, सेनापति है, और युद्ध स्थल में खड़े हुए वहां दुश्मन के लोग आक्रमण कर रहे हैं, और उस समय सेनापति ने उसको आदेश दे दिया है सैनिक को, हमला, मारो, अटैक, तो अटैक करता है, मारता है, उसमें लोग मारे जाते हैं, और इतना मार देता है, इतना मार देता है कि मारने का उसको एक दिन अमरवीर चक्र प्रदान हो जाता है। वाह, आपने क्या मारा है, वेरी नाइस, मेडल देते हैं हम आपको। अरे, मारने के लिए मेडल दे रहे हो? हाँ, मारने के लिए मेडल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने किसकी आज्ञा का पालन किया? गुरु की आज्ञा, सेनापति आदि गुरु की आज्ञा का। अपने सेनापति की आज्ञा का पालन किया। अब वही सिपाही आता है अपने गुरुग्राम में आता है, अपने घर पे आता है, उसके कोई ऑफिसर साथ में नहीं है, कोई अधिकारी साथ नहीं है, गुड़गांव में आया और उसको बड़ा गुस्सा आया। ये क्या देख रहा हूं मैं? महालक्ष्मी वाइन्स, श्याम वाइन्स, वेंकटेश्वर वाइन्स, भगवान के नाम पे वाइन्स की दुकान खोल रखी है। बंदूक निकालता है और जाकर के वहां के लोगों ठक 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 मार देता है। अब उसको मेडल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा प्रभु, नहीं मिलेगा। हम तो दे देंगे, गवर्नमेंट नहीं देगी। आप भी नहीं दो। कोई नहीं देगा, सजा मिलेगी उसको। तो हम तो देंगे ना मेडल, क्यों आप भी क्यों दोगे? हम भी नहीं देंगे क्या? भगवान के नाम पे बोले दुकानें खोल रखी थी, उसने बंद करवा दी। तो मारने के लिए छोड़ देंगे प्रभु। बिल्कुल ठीक बात है, मारने के लिए मेडल नहीं मिलेगा, हम भी नहीं देंगे मारने के लिए मेडल। तो उसको उसकी सजा मिलेगी, न्यायालय में वो केस होगा और उसके ऊपर वो सजा दी जाएगी उसको। उसी प्रकार से जब भगवान के आदेशानुसार कोई व्यक्ति कर्म करता है,
तो उसको कर्म फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये हमने कल भी समझा था, याद आया? मैंने क्या बोला था फुटबॉल या बॉल के एग्जाम्पल से? बॉल को किसके पाले में डाल देना है? भगवान के, गुरु के पाले में। भगवान के, गुरु के। मैंने एग्जाम्पल दिया था सीनियर डिवोटी के, अथॉरिटी के। उसके अंडर में काम कर रहे हो, कोई भी काम करो अपनी मर्जी से करो ही मत। आपने बोला तो ऐसे किया, आपने बोला तो ऐसे किया, आपने बोला तो ऐसे किया, बस सब उनके आदेश अनुसार। तो उसका जो भी फल, प्रतिफल अच्छा बुरा आएगा, उनके जिम्मेदार वो होंगे। बट आपके अंडर में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, ये बात और सुन लो, ये आज का मेरा रियलाइजेशन है। आपके अंडर में कोई नौकरी कर रहा है व्यक्ति, और वो आपकी आंखों के सामने कुछ कार्य कर रहा है गलत, तो उसको आप क्या करेंगे? सजा देंगे। रोकना है। रोकेंगे। उदाहरण देता हूं आज का ही। हमारे आश्रम में ना वो वेइंग मशीन लगी हुई है, डेली चेक करता हूं मैं कितना मोटा हो गया, कितना वेट लग गया। तो वेट चेक करने की मशीन लगी है, उसके ऊपर जो है कोई भी जाता है अपना वेट चेक करता है, कैसे खड़ा रहता है उसके ऊपर? हाथों के बल खड़ा रहता है, हाथ नीचे पैर ऊपर, राइट? नहीं प्रभु जी, सीधा ही खड़ा पैर के बल खड़ा। नीचे रहेगा। ओके, बस अरे बस बस बस, धीरे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अब पैर नीचे होते हैं, अर्थात पैर उसके ऊपर पड़ते हैं, और भी कोई आया उसने भी पैर से अपना रखा और अपना नापा, अपना वेट नापा, फिर कोई आया, सब अपने पैर ही रखते हैं उसके ऊपर। आज मेरे को एक बुद्धिमान सेवक आए हमारे मंदिर से, और उनको किसी ने बोल दिया कि भगवत गीता हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के जाओ और वेट करके आओ, ये दोनों का टोटल वेट कितना होता है। वो लेकर के आए महाशय जी, और वो लेकर के उसके ऊपर रख रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो भाई, इस वेइंग स्केल पे? प्रभु जी वेट, अरे थोड़ा बहुत बुद्धि है कि नहीं है? यहाँ पे पैर पड़ते हैं, इसके ऊपर तुम भगवत गीता रख के चेक करोगे? तो आपके सामने अगर कुछ इस तरह से कार्य हो रहा है, तो आपको जो है चेक करना है। अब इसका क्या तरीका हो सकता था? कोई बुद्धि लगा के बताओ, अगर चेक करना है तो। हरे कृष्ण, पहले खुद का वेट ले लो, फिर किताब साथ में लेके वेट ले लो, बस। सम्मान का सम्मान। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है कि हमारे सामने कुछ गलत कार्य ना हो, ठीक है? तो यही बात कही है कि अगर कोई व्यक्ति समझ चुका है कि मुझे भगवान के निर्देशानुसार कार्य करना है, मैं करता नहीं हूं, मिथ्या अहंकार वाला करता मैं नहीं हूं, और वो किसी भी प्रकार से अपने बुद्धि से बंधा नहीं हुआ है कि मैं सही, मैं गलत, मैंने सोचा वो सही, वो नहीं, वो बोल रहे शायद गलत बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, उनका लॉजिक ठीक नहीं था, मुझे अपने हिसाब से करना है। नहीं, कृष्ण बोल रहे लेकिन ये तो शास्त्रों में तो लिखा हुआ, अगर कोई परिवार परंपरा को नष्ट करेगा तो नरक में वास करेगा, फिर मैं युद्ध क्यों करूं? अपनी बुद्धि से बंधा हुआ नहीं है, और मिथ्या अहंकार से वो इस प्रकार से विचार नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई मार भी रहा है, मारते हुए भी नहीं मारता है। तो बुद्धि बंधने का अर्थ भी समझ गए? यहाँ लिखा हुआ था जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है और मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, ठीक है? और उदाहरण देके प्रभुपाद जी ने समझा दिया, सिपाही का और उसके अधिकारी का, सैनिक और अधिकारी का, ठीक है? पीके गुप्ता जी, आपने मुझे प्रश्न लिख के भेजा था, उसको आज सबके सामने पूछ लीजिएगा, सबको उत्तर दे दूंगा। श्लोक संख्या 18। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। इनको हम डिटेल में समझ चुके हैं। अब क्या है इसका मतलब, संगठन और ये प्रेरणा देने वाले, सब मैं डिटेल में उसमें क्लासेस में बता चुका हूं। अगर आपको समझना है तो क्लास अच्छे से सुन लेना, और संक्षिप्त में बता देता हूं यहाँ पर कि कोई भी कार्य है वो सबसे पहले कहाँ हमारे आता है समझ में? कोई कार्य करते हैं तो उसको पहले कहाँ आता है? मन में, बुद्धि में। मन में उसको कहा गया है ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। ज्ञान अर्थात अगर आपको ज्ञान हो गया किसी भी चीज का, कि मान लीजिए आपको ज्ञान हो गया कि
हाँ, फ्लैक्स सीड खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये आपको ज्ञान हो गया। फ्लैक्स सीड मतलब किसके सीड होते हैं हिंदी में? फ्लैक्स सीड, अलसी अलसी के बीज। अलसी के बीज खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ये आपने किसी से सुना, तो आपने सुनते ही क्या करना शुरू कर दिया? कर्म करना शुरू कर दिया। अरे यार अलसी के बीज ठीक है, अब तो मैं खाऊंगा डेली, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। क्या करके कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिली? ज्ञान से मिली। दूसरा है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब क्या हो गया? इसे जानना है। जानना है। तो किसी को जानना है जो जानने योग्य है। ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य है। तो उसको जानने के लिए फिर आप क्या करते हैं? आपके मन में क्या आती है? प्रेरणा, कि मुझे उनको जानना है। फिर जानने के लिए आप क्या करेंगे? बोलो फिर से। कर्म वही करेंगे। काम कर्म करेंगे करेंगे, वो काम करेंगे जिससे आप उनको जान सके। ज्ञान ज्ञेय को जानने के लिए, जो जानने योग्य है उनके लिए कर्म करते हैं। तो कर्म की प्रेरणा मिल गई, उनको जानना है, मुझे भगवान को जानना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए कर्म करते हैं। तो कर्म की प्रेरणा। फिर क्या आता है? ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। ज्ञाता मतलब आत्मा। ज्ञान रखने वाला। यस, ज्ञान रखने वाला, जिसको ज्ञान है वो व्यक्ति भी आगे फिर क्या करेगा? या तो ज्ञान सुना, या ज्ञान ऑलरेडी है, या ज्ञेय जिसको जानना है। इन तीनों से हमें कर्म करने की क्या मिलती है? प्रेरणा। अब 3 कर्म के संगठक हैं, ये मैं डिटेल में समझा चुका हूं अच्छे से ना अपने क्लासेस में, उसको आप सुनना अगर नहीं समझ में आए तो। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। संगठक क्या हो गए? संगठक मतलब बोलो। एक संगठन। उस कर्म को कौन कौन मुख्य रूप से करता है, उसके क्या क्या, उस कर्म में क्या क्या चीजें उपयोग होगी मुख्य रूप से, उसको बोलते हैं संगठक। कराने में सहयोग करने वाले, उस कार्य को संपन्न करने में सहयोग करने वाले। तो क्या क्या है? इंद्रिया, इंद्रिया हमें मदद करती है, इंद्रियों का सहयोग से हम कर्म करते हैं। वो कर्म स्वयं जो हम कर्म कर रहे हैं, और कर्ता। तो 3 चीज हो गई। हमने ये पहले भी आपको याद होगा तो जब क्लासेस करवाई थी, कर्ता ने करण को उपादान से संपादन के लिए, कुछ याद आया किसी को? नहीं? जी प्रभु जी, याद आया। करता नहीं कारण को कारण से। और तो ये जो है हम क्लासेस में इसको समझाए थे। अब फिर से एक बार के लिए आप तात्पर्य पढ़ लीजिए। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणा है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण अर्थात वो इंद्रिया, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कोई भी कर्म करते तो एक तो क्या होता है? कर्म करने की प्रेरणा, ठीक है। दूसरा होता है कर्म के संगठक। कर्म करने से पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला कर्म फल, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। ये भी मैं समझा दिया था आपको। क्या मतलब है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्म की प्रेरणा होने से किसी कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न होती है, मतलब या फल की कर्म उत्पन्न होता है। बात हो रही है? कोई बता सकता है जल्दी से? जल्दी, टाइम नहीं है। जो कर्म करने से पहले प्रिपरेशंस होते हैं वो। ठीक है, अच्छी बात है। बताओ जल्दी से। फल से संबंधित है रेशमा माता जी, नीरज गुप्ता माता जी, पूनम माता जी, सुनीता माता जी, सुशीला अहमकार माता जी, बताओ। प्रभु जी, कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं तो पहले ही हमारे माइंड में होता है कि इसका एंड पॉइंट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। फल आने से पहले हम फल को प्रकट कर लेते हैं। कहां पर प्रकट कर लेते हैं? अपने मन में प्रकट कर लेते हैं। आज के लिए बहुत बड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में
दुनिया में ये बहुत बड़ा सेमिनार, वेबिनार, कल्ट, ये सब चल रहा है, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो बाहर मैनिफेस्ट होने से पहले वो कहां मैनिफेस्ट होता है? अपने मन में। आज ही एक व्यक्ति से सुन रहा था, मैं वीडियो में था, कि आप सक्सेसफुल होने के बाद कैसे कपड़े पहनेंगे, वैसे कपड़े आज से पहनना शुरू कर दो, तो वो एक न एक दिन मैनिफेस्ट हो जाएगा और आप सक्सेसफुल बन जाओगे। उसी प्रकार यहां कहा जा रहा है, किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविकता बनता है, कि ऐसा करूंगा तो इस प्रकार का फल आएगा, सूक्ष्म रूप में। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसे मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित हैं और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो क्या क्या दो चीजें रेडीमेड चाहिए? पहले दो चीजें चाहिए मुख्य रूप से, क्या क्या? कर्ता और इंद्रियां। करता और इंद्रिया। ज्ञान और कर्ता। बोलिए बोलिए। प्रेरणा। हाँ, कर्म करने की और प्रेरणा, संगठक। कर्म करने की प्रेरणा। और दूसरा क्या है? संगठक। संगठन। संगठक। उसके लिए क्या कहा गया? संगठक, संगठक में कर्ता। देखिए लिखा हुआ ना, जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो एक तो हो गया प्रेरणा और एक हो गया कर्ता। तो प्रेरणा मतलब कि मुझे जो है जस्ट छोड़, वही फ्लैक्सीड वाला एग्जांपल ले, मुझे जो है फ्लैक्सीड खाने हैं, ये बस मुझे खाना, मुझे हेल्थ ठीक रखनी है, उसके लिए मेरे अंदर प्रेरणा जाग गई है। तो उसके लिए एक तो प्रेरणा हो गई। अब उस कार्य को करने वाला कर्ता में हो गया। अब कर्ता के साथ में संगठक और जुड़ जाएंगे। वो क्या क्या है? वो कार्य को करना, और दूसरा इंद्रिया। वो कार्य किसके माध्यम से होगा? तो लिखा हुआ है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। तो वास्तविक कर्म किस किस की सहायता से होता है? कोई भी काम इस जगत में हो, बताओ। मन और इंद्रियों की सहायता से। मन, इशारा करो, मन और इंद्रियों की सहायता से ही सारे कर्म होते हैं। तो हमें मन और इंद्रियों की सहायता लेकर जो हम कर्म करते हैं, इसके लिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि एक हो गई प्रेरणा और एक हो गए इसके कर्म के घटक। आगे बढ़िए। इनको कर्म संग्रह कहा जाता है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृक्षणोतान्यपि। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता। ज्ञान किसके संबंधित था? प्रेरणा या संगठक? ज्ञान प्रेरणा। प्रेरणा के। ज्ञान प्रेरणा से संबंधित था। और कर्म? कर्म संगठक थे। संगठक के संबंधित था। कर्ता? इंद्रिया। अभी संगठक है। संगठक के संबंधित था। तो अब तीनों को 3 भेद में देख सकते हैं, अलग अलग 3 रूप में उनको समझ सकते हैं। सत्व गुण के अनुसार ज्ञान, सत्व गुण के अनुसार कर्म, सत्व गुण के अनुसार कर्ता। रजोगुण के अनुसार ज्ञान, रजोगुण के अनुसार कर्म, रजोगुण के अनुसार कर्ता। तमोगुण में ज्ञान, तमोगुण में कर्म और तमोगुणों के अनुसार कर्ता। तो तमोगुणी कर्ता कौन होता है? रजोगुणी कर्ता कौन होता है? सत्वगुणी कर्ता कौन होता है? हम सब लोग करता है कि नहीं अपने जीवन में? बोलो यस नो।
हम सब लोग हैं, हम सब लोग करता है, अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए हम करता है। तो हमारे करता है, तो मैं कैसा करता हूँ प्रभु जी? मैं सात्विक करता हूँ, मैं राजसिक करता हूँ या तामसिक करता हूँ? उसको जो है यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि मैं इनको 3-3 भागों में बताऊंगा, 3-3 भेद में बताऊंगा। 14वें अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुणी आलस्य और प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। क्या मतलब है इसका? मनीषा साहू जी बता सकते हैं आप? प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, क्योंकि प्रभु को हमें बंधन में बांधते हैं प्रकृति के जो तीनों गुण हैं। कौन कौन से है यहाँ पे बंधन में बांधते हैं? कौन कौन से गुण? तामसिक, राजसिक और सात्विक। यस, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। तो सत्वगुण भी बांधता है क्या? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। सत्वगुण कैसे बांधता है? क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करेंगे, चाहे हम उसको भगवान को, जब उसको अर्पित नहीं करेंगे भगवान को और उसको अपने फल के उसमें सात्विक कर्म करेंगे, वो भी हमें कर्म में बांध देगा। यस, 14वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि सात्विक कर्म जो है हमें सुख और ज्ञान से बांधता है, राजसिक कर्म जो है बहुत सारी भौतिक इच्छाओं से बांधता है, और तामसिक कर्म में आलस्य, प्रमाद अज्ञान और अंधकार से बांधता है। इसलिए प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, इसको बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गुण मतलब रस्सी, और रस्सी मतलब क्या करेगी? बांधेगी। तो कह सकते हैं गोल्डन रस्सी जो है सत्व गुण की है, और सिल्वर रस्सी जो है वो रजोगुण की है, और जो लोहे की रस्सी है वो तमोगुण की रस्सी है। पर है तीनों क्या? रस्सियां है, साथ। यहां तक कि सतोगुण में मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। ज्ञान कर्ता और कर्म के विषय में भगवान बताना चाहते हैं तीनों गुणों के अनुसार। 17वें अध्याय में भगवान ने क्या क्या बताया कि अलग अलग प्रकार की पूजाएं कौन कौन से गुणों में है। सात्विक पूजा अर्थात सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। सात्विक दान, राजसिक दान, हाँ, तामसिक दान। तो आज हमारे प्रभु जी प्रसाद मॉल में थोड़ा जोक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सात्विक यज्ञ के लिए क्या बोला जाता है? सात्विक यज्ञ वो होता है जो बिना प्रत्युपकार की भावना के और कर्तव्य समझकर और बिना फल की इच्छा, बोल दिया, बिना फल की इच्छा और भगवान तो काल के लिए स्थान और किया जाए। उचित स्थान और काल में दिया जाता है। यज्ञ माता जी, यज्ञ की बात कर। तामसिक यज्ञ क्या होता है? बोलो, लिखा हुआ, जल्दी बोलो। तामसिक यज्ञ देख के बताइए जल्दी से। 17वें अध्याय में ही है। जो दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है। जो दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है और स्वयं को कष्ट देकर परमात्मा को भी कष्ट पहुंचते। और ज्ञान में किया जाता है और बिना शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करके किया जाता है। और सात्विक में पढ़िए, सात्विक यज्ञ क्या होता है? जल्दी बताओ। पढ़ो, आपकी गीता में अभी कल ही तो पढ़ा है हमने, 2-3 दिन पहले तो पढ़ा है। फिर आप कुछ कहोगे कि नहीं प्रभु जी आप ऐसे
हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें लिखा जो शास्त्रों की अवहेलना करके किया जाता है, कोई प्रसाद वगैरह नहीं बांटते हैं और दक्षिणा नहीं देते हैं पुरोहित को, और बिना श्रद्धा के किया जाता है। ये कौन बोलेगा? ये किसके बारे में बताया है? ये तामसी है प्रभु जी, तामसी के बारे में। हाँ, तो तामसी पूछा था आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिल्कुल सही बताया, किसी ने बताया नहीं। तुम्हारे क्लास आज भागवत कथा के बाद में जब प्रभु जी लोग प्रसाद मॉल में इकट्ठे हुए हैं तो बोल रहे थे कि अभी अभी एक हमारे मंदिर में विवाह यज्ञ हुआ है और उन्होंने प्रसाद वितरण तो किया ही नहीं है, मतलब हम लोगों को पार्टी दी नहीं है, बोले जो कर रहे थे वो। तो बोले यज्ञ पूरा कैसे होगा, सात्विक यज्ञ कैसे होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। सतोगुण में क्या क्या बांधता है? ज्ञान और सुख। सुख। सुख का 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाले विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो अब अलग अलग प्रकार से बताया जाएगा कि सात्विक ज्ञान कौन सा है, राजसिक ज्ञान कौन सा है और तामसिक ज्ञान कौन सा है। सात्विक कर्म कौन सा है, राजसिक कर्म कौन सा है और तामसिक कर्म कौन सा है। सात्विक कर्ता कौन है, राजसिक कर्ता कौन है और तामसिक कर्ता कौन है। श्लोक संख्या 20 पढ़िए। सर्वभूतेषु येनेकं भावम् अव्यमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। क्या कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। मतलब क्या हुआ बताओ? सभी में आत्मा के रूप में देखो सबको, पशु पक्षी मानव पक्षी पौधे मानव विभक्त भी हैं और अविभक्त भी हैं। तो विभक्त किस रूप में है? अलग अलग प्रकार के शरीर धारण कर रखे हैं, इसलिए वो विभक्त हो गए। लेकिन फिर भी वो अविभक्त हैं। वो कैसे अविभक्त हैं? अविभक्त मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि सब में आत्मा है, सब में एक समान आत्मा। हाँ, फिर भी वो सब आत्मा हैं, उन सब के हृदय में परमात्मा है। इस प्रकार से वो अविभक्त हैं। आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक मानो। अगर भौतिक स्तर पर देखेंगे तो सब क्या लगेगा? शरीर लगेगा, शरीर लगेंगे, सारे शरीर लगेंगे और क्या लगेंगे? विभक्त लगेंगे। लेकिन उसको अगर एक जैसा देखना है तो क्या अर्थ है? उनको आत्मा के स्तर पर देखना है, आध्यात्मिक स्तर पर देखना है। ठीक है। तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। कर्मों के अनुसार शरीर तो क्या है? अलग अलग, और उनमें जो आत्मा का गुण है, आत्मा जो है वो कैसी है? एक है, एक समान है प्रभु जी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे मंजू मुरार का माता जी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सब में भगवान का अंश है प्रभु जी। ठीक बात है, हम सब में आत्मा एक प्रकार की है, इसका क्या अर्थ हुआ? का अंश है। ठीक है, और समझाइए। कौन समझाएंगे? सीता सुंदरी समझाइए। प्रभु जी एक जगह पढ़ा था ऐसे कि जैसे टायर में हवा भरी जाती है और बाहर जो हवा होती है, तो टायर में हवा कोई अलग तो नहीं है। अगर टायर की हवा निकाल देते हैं तो वो हवा एक सी हवा होती है। इसी तरह आत्मा सबके अंदर एक सी होती है। अपने अपने कर्मों के अनुसार वो फल अलग, शरीर अलग अलग मिलते हैं, बाकी आत्मा सब में एक होती है।
बताओ सीता सुंदरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्मा सब जीवों में जो है वो एक्चुअली परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। सो इसीलिए वो एक ही है। भगवान परमात्मा से आत्मा भगवान का अंश है, कृष्ण भगवान का अंश है, इसीलिए वो सब एक ही हैं। एक ही है मतलब क्या? मतलब सिमिलर हैं। मतलब एक जैसे ही आत्मा सब में मिला करके एक ही आत्मा है? नहीं, एक आत्मा नहीं, ये अंश है, थोड़े थोड़े भगवान के अंश हैं हर एक शरीर सारी में। आत्माएं अलग अलग हैं लेकिन वो गुणात्मक रूप से सेम। व्यष्टि आत्माएं हैं, वो हाँ, व्यष्टि व्यष्टि आत्मा आत्माएं हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन लेकिन गुणात्मक रूप से सारी आत्माएं सेम है। यस, समझ में आया इसको? आप ये नहीं कह सकते एक ही आत्मा है, वो सब में एक ही तो आत्मा है। सब में एक आत्मा नहीं है, अलग 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 आत्मा है। अलग आत्मा गुणात्मक है, रूप से वो एक ही है लेकिन अलग अलग व्यष्टि। आत्मा, व्यष्टि है। ठीक है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु हो अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न हैं। शरीर भिन्न भिन्न है लेकिन आत्मा गुणात्मक रूप से सब में एक ही है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई जानता है और इस दृष्टि से देखता है तो उसको सात्विक ज्ञाता कहते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। कि सब में जीवन शक्ति भगवान की परा प्रकृति के कारण है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कारण है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना वास्तविक दर्शन है। तो हर एक जीव में उस परा प्रकृति को देखना, उस जीवनी शक्ति को देखना, ये वास्तविक सात्विक दर्शन, देखना सात्विक दर्शन है। हर किसी में आत्मा का दर्शन करना ये सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है। वो क्या है? आत्मा। भले ही शरीर विनाशशील हो, जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है, क्यों? क्योंकि रूप कितने हैं? अनेक है ना, शरीर अनेक अलग प्रकार अलग के। है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है, घटक है कि अगर हम जानते हैं कि शरीर अलग अलग है लेकिन जो आत्मा जो है वो सब में एक जैसी है। एक आत्मा नहीं है लेकिन एक जैसी है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ऐसे ज्ञाता को या ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? सात्विक ज्ञान। ऐसा ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। श्लोक संख्या 21। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। सात्विक में कैसे देखता था मंजू तोड़ी माता जी? सात्विक व्यक्ति कैसे देखता है? एक। मंजू तोड़ी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सात्विक ज्ञान प्रकाश के रूप में देखते हैं। सात्विक व्यक्ति समस्त जीवों को किस प्रकार देखता है, ये प्रश्न है। दिव्य प्रकाश की तरह देखते हैं। ओम प्रकाश जी, सात्विक व्यक्ति किस प्रकार से समस्त जीवों को देखता है? मन की इच्छा। आप अब गया चांस माता जी। ओके।
आत्मा को देखता है। माइक बंद कर दीजिए। यस, ओम प्रकाश जी। हरे कृष्ण। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। नीरज गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सात्विक शरीर मतलब किस प्रकार से देखता है वो? भगवान की मतलब भक्ति करे, साधना करे अच्छे से, सात्विक बना, मतलब साधना करेगा तो सात्विक बना रहेगा, इसी तरीके से देखता है। माता जी, मैंने पूछा है कि सात्विक व्यक्ति जो होता है, जो सात्विक ज्ञान होता है, वो सात्विक ज्ञान में व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जीवों को कैसे देखता है? अलग अलग प्रकार के जीवों को पिछला जो श्लोक समझाया इतना ज्यादा देर के लिए, उसका क्या अर्थ रहा? पिछला श्लोक ही तो पूछ रहा हूं मैं, पिछला श्लोक में जो लिखा वही तो पूछ रहा हूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सबको समभाव से देखना कि आत्मा एक समान ही। भाव किस आधार पर आता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सबके अंदर गुणात्मक रूप से एक ही आत्मा है, ये मतलब हुआ। शरीर अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, लेकिन आत्मा रूप में सब कैसे हैं? एक ही है। ये कौन सी दृष्टि हो गई? सात्विक दृष्टि। ये कैसा ज्ञान हो गया? सात्विक ज्ञान। शरीर रूप में तो क्या है? भिन्नता है, पर आत्मा के स्तर पर क्या है? समानता है। अगर ऐसा देख पा रहा है व्यक्ति कि यह सब भगवान के अंश है, सब भगवान के शाश्वत अंश है, तो ऐसे ज्ञान को क्या कहेंगे? सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान। राजसिक ज्ञान किसको कहेंगे? सबको अलग अलग देखता ना, ये कुत्ते का शरीर है, शरीर के रूप में सबको अलग अलग दिखता है। बोलो नीरज गुप्ता माता जी। बोलिए, अभी तो बोला उन्होंने। प्रभु जी, माता जी ने बोल दिया ना। माता जी भी क्लास अटेंड कर लेगी। माता जी आप किसी किसी में हाँ, बिल्ली का, कुत्ते का, या जैसा भी है प्रभु जी, किसी में। संतोष गोयनका जी बताइए जल्दी से। सबको अलग अलग शरीर की पहचान से करता हो। शरीर तो अलग अलग देख ही रहा है, ठीक है, लेकिन फिर उनको सबको अलग अलग मानता है ना, वो आत्मा नहीं मानता ना उन्हें। या सब अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से जीव हैं। आत्मा जो आत्मा के स्तर पर वो समान रूप से नहीं देखता है। ये राजसिक ज्ञानी है या राजसिक ज्ञान है। राजसिक ज्ञान, ठीक है, कहा हुआ है जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है। विभिन्न शरीरों के अंदर आत्मा तो सब में कैसी है? एक जैसी है। कुत्ते और हमारे में एक जैसी है कि अलग अलग है? नीरज गुप्ता माता जी। एक जैसी है प्रभु आत्मा। कुत्ते और हमारे में नहीं, आत्मा शरीर मतलब शरीर तो अलग है ना प्रभु जी। नहीं, आत्मा तो एक है प्रभु जी। अरे वाह, बिल्कुल ठीक है, बोल। आत्मा जो है, चाहे कुत्ते में हो, चींटी में, गधे, बिल्ली, आदमी में हो, वो तो एक ही है, गुणात्मक रूप से एक है। शरीर में भेद है, पर जो राजसिक ज्ञान होता है उसमें क्या है? वो सबको भेद में देखता है। आत्मा स्तर पर भी समानता नहीं देखता है। पहले इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव हैं और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है। शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। राजसिक ज्ञान है, क्योंकि वो क्या देखता है? आत्मा तो कोई है ही नहीं, बस ये शरीर ही है सब कुछ। उस आधार पर वो भिन्नता करता है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर भिन्न हैं, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। तो समझ में आया क्या लिखा है? ये फिर से पढ़ लीजिए जल्दी से। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, ठीक है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। तो अलग अलग चेतना है, अलग अलग शरीर है, भिन्नता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक
आत्मा न रहे। अगर आत्मा नहीं है और आत्मा को नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? शरीर देखेंगे। और शरीर को देख करके क्या समझ रहे हैं? इस शरीर ही हम शरीर ही आत्मा है। शरीर ही आत्मा, शरीर सब कुछ है। शरीर में ही चेतना अलग अलग प्रकार की प्रकट हो रही है। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है। मतलब आत्मा क्या है? अस्थायी है, बस एक शरीर के बाद दूसरे में नहीं जाती है। यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, अलग अलग प्रकार की आत्मा नहीं होती। एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। या यह कि शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणा रजोगुण से उत्पन्न होती है, अलग अलग। क्या इस शरीर से परे कोई आत्मा नहीं है या परमात्मा नहीं है, या शरीर ही सब कुछ है, शरीर के बाद में कोई आत्मा नहीं है, शरीर के भीतर कोई आत्मा नहीं है, या शरीरों के अंदर जो आत्मा है वो सब आत्मा एक ही है। ये सब धारणा रजोगुण से उत्पन्न होती है। सत्वगुण में क्या धारणा है कि यह शरीर अलग अलग हैं, बट जो आत्माएं हैं वो भी अलग अलग है, लेकिन गुणात्मक रूप से एक ही है, भगवान के अंश है। 22वां श्लोक। यत्तु कृत्स्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पम् अतत्त्वार्थवदल्पम् च तत्तामसमुदाहृतम्। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ हैं सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहलाता है। सात्विक ज्ञान में तो क्या देखता है? शरीर अलग अलग है, आत्मा एक ही, अर्थात गुणात्मक रूप से आत्मा एक है। राजसिक में क्या देखता है कि शरीर अलग अलग है और उसके बाद कुछ भी नहीं है, या शरीर अलग अलग है लेकिन सब में एक ही आत्मा है। और तामसिक में क्या देखता है? इन सब में विश्वास ही नहीं करता, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, वह तामसी होता है। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। हर कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो कब पैदा होता है? कौन से गुण में पैदा होता है? तमोगुण में होता है। तमोगुण में। तमोगुण का मतलब क्या? अज्ञान में। अज्ञान। तो बच्चा सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है। रेखा मल्होत्रा माता जी, रेखा मल्होत्रा माता जी। बच्चा, छोटा बच्चा पैदा हुआ सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में? सत्वगुण में पैदा होता है। फिर वो अपने कर्मों के अनुसार उसको वो ज्ञान मिलता है। सत्वगुण का मतलब क्या? सत्वगुण का मतलब क्या? सत्वगुण का है कि सबको समभाव से देखना। सत्वगुण का मतलब है ज्ञान, भगवान का रूप है उसके। सत्वगुण का मतलब क्या है? ज्ञान। हाँ जी, उसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान है, भगवान का एक स्वरूप है। सत्वगुण का मतलब ज्ञान है। हाँ जी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो ज्ञान में पैदा होता है कि अज्ञान में पैदा होता है? ज्ञान में पैदा होता है, भगवान के स्वरूप। अच्छे से समझो, भावुकता में मत जाओ। बच्चा पैदा होता है अज्ञान में होता है। उसके अंदर अज्ञान तो हो ही नहीं सकता पैदा होने के टाइम। वो एकदम निर्गुण होता है, निर्दोष होता है, भगवान का स्वरूप होता है। पूनम शर्मा माता जी बताएंगे। बोलिए। बच्चा जब पैदा होता है ज्ञान में होता है, अज्ञान में होता है? देखो समय खराब कर रहे हो आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। अज्ञान में पैदा होता है प्रभु जी बच्चा। या जब पैदा होता है तो अज्ञानी है, उसको ये भी नहीं मालूम कि मम्मी कौन है या पापा कौन है। मम्मी बोलते हैं या पापा बोलते हैं, मैं कौन हूँ, मैं लड़का हूँ कि मैं लड़की हूँ, कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, कौन सी स्थान पर पैदा हुआ हूँ। संतोष जी।
तो अज्ञान में होता है। इसलिए यहां पर क्या कहा गया देखिए, सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जब पैदा होता है तो कौन से गुण में होता है? तमोगुण में होता है, अज्ञान में होता है, और धीरे 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 वो ज्ञान में आता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। और शरीर तक के ज्ञान को क्या बोलते हैं? अज्ञान या माया का ज्ञान या माया का वैभव। तो जो शास्त्रीय प्रमाणों या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, बस वो शारीरिक स्तर पर कार्य करता रहता है। मैं, मेरा परिवार, मेरा व्यापार, मेरे घर के लोग, मेरा ये, मेरा घूमना, मेरा ये खाना, मेरा ये घर, मेरा ये, उसी में लगा रहता है। ज्यादातर लोग इस दुनिया में किस में लगे हुए हैं? इसी में लगे हुए हैं। मैं, मेरा व्यापार, मेरा घर, मेरा रुपया, मेरा गाड़ी, मेरा घर। किसी को मतलब नहीं है कि मैं गीता पढ़ लूं, मैं शास्त्र पढ़ लूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। ऐसे सब लोग तामसिक लोग हैं। उसके लिए धन ही ईश्वर है धन ही ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के मुंह पे बोलना, आप क्या बोलना मुंह पे? तुम लोग तामसिक हो, कुछ नहीं जानते। मतलब तुम लोग कहां तक अटके हुए हो? शरीर के स्तर तक अटके हुए हो। और जब मुझे ऐसे कहे तो वापस हमें ही डांटते हैं, तुम बहुत कुछ जानते हैं। उसके लिए धन ही ईश्वर है, धन को ही सब कुछ मान बैठता है वो। और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि मान लेता है। बस ज्ञान मतलब क्या? ये ज्ञान होना चाहिए कि बस भोग अलग अलग प्रकार से और अधिक से अधिक कैसे करो, इसका ज्ञान होना चाहिए। लास्ट टाइम दूध रबड़ी खाई थी, इस बार जो है जलेबी रबड़ी खाई थी, इस बार दूध जलेबी खाऊंगा, और नेक्स्ट टाइम जो है जलेबी और दही खाऊंगा जो उत्तर प्रदेश में खाते हैं। उसके बाद में मैं नेक्स्ट लेवल पे और कुछ ट्राई करूंगा। शरीर के स्तर तक का ज्ञान। दुनिया में जो भी आज कह रहे हैं बॉडी बिल्डिंग करो और ये करो और एक्सरसाइज करो और ये करो और वो करो, सब ज्ञान कहां तक का है? शरीर तक का ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। वह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने जैसा है। जैसे पशुओं का ज्ञान होता है वैसा ही है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों का ज्ञान पशुओं को भी होता है। मनुष्य भी बहुत सारा कुछ दिमाग लगा के यही 4 प्रकार का कुछ कार्य करता है, यही 4 प्रकार के ज्ञान को पढ़ता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत भक्ति के मैं आत्मा हूं, इस तरह इसके तो कोई आजकल लोग किताब नहीं पढ़ेंगे, भगवान के तो कोई किताब नहीं पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक अलग प्रकार खाना कैसे खाया जाए, अलग अलग प्रकार से खाया कैसे जाए, बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हाँ, सोना कैसे जाए, अच्छी नींद कैसे आए, 10 मिनट में 4 घंटे की नींद कैसे ले ले इसके ऊपर क्या लिखी जा रही है? किताबें लिखी जा रही है, बड़ा कुछ लिटरेचर लिखा जा रहा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में, इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक कहलाता है। तो आत्मा संबंधित अगर कोई ज्ञान होगा इस शरीर से परे तो वो सात्विक है। लेकिन भौतिक ज्ञान, शरीर से संबंधित ज्ञान, वो क्या है? तामसिक है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क या चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। यहां सार बता दिया तीनों का। क्या क्या? जिस ज्ञान से लौकिक तर्क, चिंतन, मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले, वह राजसी है। और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसिक कहा जाता है। और इसके ऊपर बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। ये सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, कल मैं जरूर पूछूंगा सात्विक ज्ञान क्या होता है, राजसिक क्या होता है और तामसिक क्या होता है। ठीक है, पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा। और सुशील जी से निवेदन है कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि स्टार्टिंग के पहले और दूसरे अध्याय का आप सार प्रस्तुत करेंगे 5-5 मिनट में। पहले और दूसरे अध्याय का सार संभव है? संभव है सुशील प्रभु?
आपका स्वास्थ्य आदि देखते हुए। पहले अध्याय का कर देता हूँ प्रभु, पहले दूसरा का थोड़ा लंबा। ठीक है। कोई और सेवा करना चाहेगा? दूसरा अध्याय का सार? नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम ये समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। आत्मा से संबंधित ज्ञान सात्विक है। शरीर से संबंधित ज्ञान और जो आपके अंदर अहंकार के साथ में भावनाएं उत्पन्न करता है वो क्या है? राजसिक ज्ञान। और तामसिक ज्ञान ओनली शारीरिक से, शरीर से संबंधित ज्ञान, तामसिक ज्ञान। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु अभी आपने बताया है जैसे आत्मा व्यष्टि है, अगर हम समझ रहे हैं आत्मा अलग अलग है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि गुणात्मक दृष्टि से, मतलब क्वालिटी वाइज दे आर सिमिलर? इसका क्या मतलब समझे? वो व्यष्टि भी है और गुणात्मक दृष्टि से वो सिमिलर भी है। इसको हमने दूसरे अध्याय में समझा था। जैसे कि उदाहरण से अगर समझने की कोशिश करें, जितने भी सिम कार्ड है इस दुनिया में, वो सिम कार्ड गुणात्मक दृष्टि से कैसे हैं? सिमिलर है प्रभु। कि बनावट भी ऐसी, शारीरिक भी बनावट सेम है, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, तांबा लगा हुआ है, कॉपर जो लगा हुआ वो भी सेम है, उसका जो फंक्शन है वो भी सेम है कि मोबाइल में जाके डिटेक्ट हो जाएगा और वो नेटवर्क को कैच करेगा और मोबाइल को नेटवर्क देगा, वो भी सेम है। सारी सिमें सिमिलर है, गुणात्मक रूप से वही उनका कार्य, वही उनका गुण है, लेकिन फिर भी आइडेंटिकली डिफरेंट है, उनका पहचान अलग अलग है। इसलिए हर एक सिम का एक सिम नंबर होता है, राइट? यस प्रभु, नंबर वाइज डिफरेंस है। यस, नंबर दिया जाता है। मतलब अपने आप में भिन्नता है। जैसे कहे सारे मनुष्य, सारे तो मनुष्य, मनुष्य मतलब मनुष्य सब एक ही, पर हर एक मनुष्य अलग अलग प्रकार से वो फंक्शन करता है। हमने उस टाइम एग्जांपल दिया था मोबाइल का, बोले कोई मोबाइल आईफोन 16 प्रो मैक्स, जितने भी सारे आईफोन 16 प्रो मैक्स 256 GB है, सब एक जैसे, एक ही कलर के, मान लीजिए सिल्वर कलर में, सारे के सारे एक जैसे, वही 256 मेमोरी, वही सब कुछ सेम है, फिर भी वो अपने आप में भिन्न है। कैसे? कैसे अलग अलग है ना फीचर्स प्रभु जी, फीचर्स की वजह से। यार सिम अलग अलग है, सिम अलग अलग है ओनली। हाँ, सिम भी। रूप अलग अलग आत्मा है वो शर्मा डिफरेंट माता जी, है। आप अभी ठिकाने पर हो? अभी मैं कह रहा हूँ कि सब तरह से वो फीचर भी सारे सेम है, 256 GB मेमोरी, रैम, डिस्प्ले, कलर, सब कुछ सेम है, उसके बाद फिर भी वो अलग अलग आईफोन है। उसके अंदर जो आत्मा, जो क्वालिटी और अलग है, नंबर पर मेरे पास जो आईफोन है, आपके पास जो आईफोन है, वो दोनों ही 16 प्रो मैक्स है, 256 GB है, सेम कलर है, सब कुछ सेम है। क्या हम आपका मैं यूज कर सकता हूँ, आप मेरा यूज कर सकते हो? नंबर अलग अलग, सिम अलग अलग है ना नंबर प्रभु, सिम का नंबर भूल गए आप, उदाहरण भूल गए। हर एक मोबाइल का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, IMEI नंबर, IMEI नंबर। ये मोबाइल, इस नंबर का मोबाइल कौन यूज कर रहा है वो तुरंत पकड़ा जा सकता है कि ये मोबाइल, ये वाला मोबाइल ये व्यक्ति यूज कर। अगर ऐसा हो कि सारे के सारे आईफोन एक ही, सिम अलग अलग है बस, फिर तो कोई भी आईफोन ले लो, किसी का भी ले लो, सब कुछ वो सेम हो जाएगा। अब उसके बाद भिन्नता आती है कि कौन व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो अलग अलग तो साफ साफ दिखता है। ठीक है माता जी, अर्चना माता जी, समझ में आया? यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मुझे एक चीज अभी कंफ्यूजन है एकदम से
कि आत्मा हमेशा प्योर होती है जब वो भगवान के यहाँ होती है, और जब वो यहाँ भौतिक संसार में जब जन्म लेती है तब भी वो एक प्योर सोल के रूप में जन्म लेती है, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है वो प्योर ही कहलाता है। किसने तो फिर बोला उसके प्योर अंदर है? अभी तो इम्प्योरिटी। समझाया वो अज्ञान में होता है, तमोगुण में होता है। जी, तमोगुण में होता है, अज्ञान में होता है, प्योर कैसे हुआ? ओके। तो इम्प्योरिटीज उसमें जो आती है वो कहाँ से आती है आत्मा में, मतलब ये शरीर के कभी थ्रू आती है? ये कभी नहीं समझ सकते आप कि पहली बार नहीं, हिम्मत अब वो कब आई। आत्मा कहाँ है, अब तो वो पहली शरीर हो गया। बार वो जो अंदर भगवान से दूर होकर के जो अहंकार प्रकट हुआ था उसके अंदर, और उस कारण से वो भगवान से अलग हो गया था, और भगवान ने बोला मैंने ही ये घर बना रखा है, मेरा ही घर है, ये भौतिक जगत मेरा ही बनाया हुआ, तू वहां चले जा, वहां जाकर के तुझे भोग करना है, तुझे आकर्षण का केंद्र बनना है, तुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, सब ट्राई कर ले। तो पहली बार कब उसके अंदर अवगुण आया, कब उसके अंदर वो कर्म का चक्कर लगना शुरू हुआ, ये बताना बहुत मुश्किल है। ओके। तो आत्मा में जो इम्प्योरिटीज आती है वो भगवान की इच्छा से ही आती है, और हम अगर प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो भी भगवान की इच्छा से ही बढ़ते हैं। क्या कहा? कशिका डांगरी माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि 2020 में जब हमने कथा शुरू की थी तब से आपके संपर्क में आए हैं, और तब आपने, कशिका माता जी ने हमें सब कुछ हेल्प किया था, और वो कह रहे हैं कि उनकी मेमोरीज रिवाइव हो चुकी है, कैसे बढ़िया से कार्यक्रम उस टाइम होता था। आप सब लोगों को याद होगा कि शुरुआत में वही मदद करते थे हमारी। धन्यवाद माता जी, कशिका माता जी। हरे कृष्णा। यस, क्या कह रहे थे, बोलिए। प्रभु जी, मतलब ये कह रही थी कि जो इम्प्योरिटीज आती हैं वो भगवान से दूर होने की वजह से आती हैं, बस और पहली अगर हम impurity यही है कि मैं भगवान से अलग भोग करना चाहता हूँ। जी, और अगर हम ये भक्ति सब की कुछ तरफ आगे भगवान का बढ़ते हैं। सोचो, ये भौतिक जगत भी भगवान का है, पर भगवान ने हमारे लिए बनाया, और ऐसा बनाया कि कितना भी ट्राई करेंगे तो भी संतुष्ट नहीं हो सकते, फिर कहेंगे चलो यार वापस घर चलते हैं। उलझने लगते हैं एकदम। वापस घर चलते हैं, वापस भगवान के धाम चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं रखा। और उलझने बहुत होती हैं प्रभु जी, मतलब फैमिली रिलेशनशिप को लेके, सब चीज को तो वही लेके। तो कह रहे हैं, वही तो बता रहे हैं, उलझनों को तो बनाया ही ऐसा कि यहाँ पर आप खुश हो ही नहीं सकते, सेटल हो ही नहीं सकते। अरे वाह, फैमिली मेरी बहुत बढ़िया, मेरे पति और भी अच्छे, मेरे बच्चे तो और भी अच्छे, अरे मेरा परिवार तो बहुत ही अच्छा, मेरे पड़ोसी तो बहुत अच्छे, और मेरा घर, मेरी गाड़ियां, मेरा सब कुछ अच्छा है, परफेक्ट है, किसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वाह क्या बात है। ऐसा भौतिक जगत भगवान सबको दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। नॉट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण। किसी के बेटा अच्छा है तो बहू अच्छी नहीं है, किसी ने शादी कर ली, बहू भी लेके आ गए, बढ़िया अच्छा बात चला, सब कुछ चला, लव मैरिज किया, सब कुछ ठीक था, फिर कुछ समय बाद बोलता नहीं नहीं हम तो साथ में नहीं रहेंगे। तो भौतिक जगत बना ही ऐसा है, यहाँ परमानेंटली आप सेटल हो ही नहीं सकते। बोले नहीं, परमानेंटली कुछ परमानेंट है ही नहीं। आज आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी, अच्छा मेरे नाम से यहाँ पर है, 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 और मृत्यु आ गई, हरि बोल, चलो। प्रभु जी, ये सब सिंपल वे में कैसे समझा सकते दूसरों को? मतलब बिना हमें कुछ हमें गलत दृष्टि में ना देखते हुए बोले कैसे माला जप करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे गीता पढ़ो और समझो, लेक्चर सुनो, आपको जिनका पसंद हो उनका लेक्चर सुनो। खास करके परिवार वालों को तो हम समझा नहीं सकते हैं, मित्रों को नहीं समझा सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा बाहर के लोग उनको आसानी से समझा सकते। ठीक है, हरे कृष्ण। भगवत गीता पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो एक थोड़ा सा पढ़ते हैं, हमको समझ में आती नहीं है तो हम तो बंद कर देते हैं, इसलिए क्लास अटेंड करो। प्रभु जी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं, कुछ कितना भी कह। आपने इंटरेस्ट कब दिखाना शुरू किया? आपको भी तो बाद में जगाना इंटरेस्ट, पहले से इंटरेस्ट था? नहीं प्रभु जी, बाद में जागा ना। यस प्रभु जी। ठीक है, हरे तो कृष्ण। बहुत जनों को माला तो स्टार्ट करवाई, लेकिन अब आगे कैसे उनको थोड़ा समझाए? बस भक्तों की संगति में लेके आना है, यात्रा में लेके आना है, इस प्रकार से ऑटोमेटिकली वो भी सब भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद।